Hey guys, welcome back to the Bodhi Tree where enlightenment is guaranteed. Now that your CET 2024 results are out, obviously most of the students feel कि जैसे उनको expected था वैसे result आया नहीं है, तो वही डिस्कस करने वाले ये वीडियो में. बट अगेन देर इज वन मिस्टेक विच वी हैव सीन कि स्टूडेंट्स में भी कॉमन है, विच इज़ अ वेरी बेसिक मिस्टेक जो स्टूडेंट्स कर रहे हैं एट दिस लेवल, वो होनी नहीं चाहिए, वो भी डिस्कस करेंगे. बट इन डिटेल MBA CET ने अभी क्या करना चाहिए henceforth एटलीस्ट फ्रॉम 2025 ऑनवर्ड्स, क्या करना चाहिए. ये साल नहीं कर पा रहे हो तो अगले साल से करना चाहिए, बिकॉज दे आर लूजिंग देयर रेप्यूटेशन ड्रास्टिकली. मतलब विथ एवरी गोइंग ईयर या एवरी ईयर दैट इज पासिंग उनका रेप्यूटेशन नीचे नीचे जा रहा है. तो देर आर सर्टन थिंग्स विच वी फील दे शुड इम्प्लीमेंट, और वो भी हम लोग देखेंगे कि MBA CET से क्या गलतियां हो रही है जो उन्होंने सुधारनी चाहिए होपफुली, ताकि आगे जाके स्मूथली या इफेक्टिवली MBA CET कंडक्ट हो पाए. तो सबसे पहले देखेंगे कि एक बेसिक मिस्टेक, लेट्स गेट दिस आउट ऑफ द वे. स्टूडेंट्स जो कर रहे हैं, हमें मैसेजेस आ रहे हैं, जैसे कुछ स्टूडेंट्स क्या बोल रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, अभी डायरेक्टली एग्जैक्ट नंबर्स नहीं कोट कर रहा हूँ. सर मेरे दोस्त को सिर्फ 120 मार्क्स मिले बट उसका परसेंटाइल आया है 96, और मेरे को 160 मार्क्स मिले और मेरा परसेंटाइल सिर्फ 93. ये एकदम बेसिक है. आई नो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दैट आर व्यूइंग दिस वीडियो माइट से कि सर ये तो बहुत बेसिक है, बट आई एम जस्ट गेटिंग दिस आउट ऑफ द वे बिकॉज ये बहुत लोग पूछ रहे हैं अभी भी. तो ऑब्वियस सी बात है, तुम्हें भी पता है, स्लॉट्स अलग अलग है गाइस. देयर आर डिफरेंट स्लॉट्स, डिफिकल्टी लेवल बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे है. तो जाहिर सी बात है, इट्स ऑब्वियस कि मतलब तुम्हारा स्कोर कम भी आया तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि परसेंटाइल हाई हो सकता है इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफिकल्ट स्लॉट. ठीक है, यही मुझे बोलना था. बिकॉज स्टूडेंट्स फील कि नहीं मेरा स्कोर ज़्यादा है तो मेरा परसेंटाइल ज़्यादा है. नहीं, ईजी स्लॉट्स भी थे. ठीक है, वही सब डिस्कस करने वाले विद टेकिंग लाइव एग्जांपल्स. जो हमको डेटा मिला है फ्रॉम स्टूडेंट्स कि मेरा ये स्लॉट था, ये मेरा इतने नंबर ऑफ मार्क्स है, ये मेरे परसेंटाइल आए, वो अपन आगे देखेंगे कि MBA CET से क्या गलती हुई. बट दिस मिस्टेक, सी इफ योर स्कोर इज मोर डज नॉट मीन कि योर परसेंटाइल शुड बी हायर बिकॉज ऑफ द स्लॉट्स. आई होप दैट इज क्लियर. दिस इज द नंबर वन एंड द ओनली मिस्टेक दैट स्टूडेंट्स आर डूइंग ऑन देयर पार्ट. कुछ गलतियां नहीं है स्टूडेंट्स की, मेजर गलतियां MBA CET की है. वही हम लोग अभी देखने वाले. लेट्स सी कि MBA CET वाले क्या गलती कर रहे. नाउ दीज आर एक्चुअल नंबर्स दैट वी गॉट. ठीक है, 98.1 98.2 ऐसे हो सकता है, बट टू जनरलाइज हमें करना है, टू गिव यू अ ग्रेट मतलब आइडिया मिलनी चाहिए. तो दीज आर द एक्चुअल स्लॉट्स ऑफ द स्टूडेंट्स. दिस इज द डेटा फ्रॉम द स्टूडेंट्स. एक्चुअली जो स्टूडेंट्स देते. एक गलतियां अगर मैं बोलूँ तो स्टूडेंट से ये भी हो सकती है, ठीक है, दैट कैन बी डन, मतलब खुद के वॉलंटरीली भी हो सकती है, इनवॉलंटरीली भी हो सकती है, ऐसे भी कहो, बट झूठ भी बोल सकते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, तो लाइक जस्ट टू ब्लेम MBA CET कि अरे नहीं मेरा इतना स्कोर है पर मेरा इतना आया था, परसेंटाइल इतना ही आ रहा है. कौन, मतलब देयर इज नो वन टू एक्चुअली देख के वेरीफाई करे कि अरे नहीं ये बंदे को एक्चुअली इतना है क्या. ठीक है, तो दैट इज वन थिंग. बी एकदम ऑनेस्ट गाइस. ठीक है, बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ, बी ऑनेस्ट टू MBA CET, बी ट्रूथफुल. ठीक है, जो सही है वही डेटा दो ताकि हम लोग भी हेल्प कर पाए तुम्हें. सो दिस इज द डेटा दैट वी हैव रिसीव्ड फ्रॉम द स्टूडेंट्स. एंड देखो ना, स्लॉट 1 141 पे 98 परसेंटाइल आ रहा है. स्लॉट 2 विच इज कंसिडर्ड टू बी एक मतलब डिफिकल्ट स्लॉट था ऐसे बोल रहे थे, उसमें तो 1 से कम हो गया 98 परसेंटाइल. स्लॉट 3 बोल रहे थे डिफिकल्ट है और कम हो गया 98 परसेंटाइल. स्लॉट 4 और डिफिकल्ट, मतलब बेस्ड ऑन एटलीस्ट दी स्कोर्स आई एम सेइंग डिफिकल्टी, तो 83 पे 98 आ रहा है. स्लॉट 5 120 पे 98 परसेंटाइल आ रहा है. बट देयर वर स्टूडेंट्स, स्लॉट 1 मैंने खुद दिया था, मैंने बोला था बहुत ईजी था, बट लोग बोल रहे कि 5 एंड 1 ऑलमोस्ट इक्वल था. पर डिफरेंस देखो, और 20 मार्क्स का डिफरेंस है फॉर द सेम परसेंटाइल, विच इज ह्यूज गाइज फॉर अ डिफिकल्टी लेवल ऑफ 19-20. ठीक है, तो बेस्ड ऑन दिस कोर्स व्हाट वी कैन से इज कि स्लॉट 4 वाज द टफेस्ट, आफ्टर विच स्लॉट 3, आफ्टर विच स्लॉट 5, एक्चुअली 5. ठीक है, पर ऐसे बोलते नहीं है कि 5 मुश्किल था. ठीक है, 1 and 5 आर द इजीएस्ट, देन स्लॉट 2 एंड देन स्लॉट 1. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग बेस्ड ऑन द मार्क्स दैट यू गाइज हैव प्रोवाइडेड. ठीक है, दिस इज नॉट ऑफिशियल डेटा फ्रॉम MBA CET या फ्रॉम CET सेल. दिस इज फ्रॉम द डेटा दैट यू हैव प्रोवाइडेड. दिस इज व्हाट वी आर गेटिंग. एंड इसके बेसिस पे तुम लोग क्या
लेट्स सी एट द एंड व्हाट ऑल कंक्लूजन्स कैन बी ड्रॉन, ठीक है। तो स्टे ट्यून टिल द एंड, डिटेल में देखेंगे ऑप्शंस क्या है अभी आगे जाके, या कंक्लूजन क्या ड्रॉ कर सकते हो, विल सी एट द एंड। बट सबसे बेसिक गलती क्या है एमबीए सीईटी की, आई होप दिस इज क्लियर, दिस डेटा इज क्लियर, दैट इज स्टैंडर्डाइजेशन। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट गाइस। तुम लोग एक एक्चुअल एंट्रेंस एग्जाम लार्ज स्केल पे जो बहुत से स्टूडेंट्स दे रहे हैं वो एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो, और तुम लोग बेसिक लेवल का स्टैंडर्डाइजेशन नहीं कर सकते हो। इट्स लाइक वन ऑफ द स्टूडेंट्स, एक स्टूडेंट कोई पर्टिकुलर स्लॉट में कैट दे रहा है, कोई सीईटी दे रहा है, कोई जैड दे रहा है, कोई एनमैट दे रहा है, कोई सी मैट दे रहा है, ऐसे चल रहा है। हर एक जन अलग अलग स्लॉट में अलग अलग एग्जाम दे रहा है, ऐसे लग रहा है, ठीक है, कि स्लॉट 1, 5, 4 हर एक एग्जाम में अलग अलग चल रहा है। देर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन, दिस इज वेरी रॉन्ग। देखो अगर 19-20 का फर्क होगा विच इज एक्सपेक्टेड, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर स्लॉट में 4-5 क्वेश्चन दूसरे स्लॉट से डिफिकल्ट आए, दूसरे स्लॉट में 4-5 क्वेश्चन इजी आए, इट इज परफेक्टली फाइन, ठीक है। एमबीए सीईटी सेल के पीछे भी देर आर सीईटी सेल के पीछे ऑल्सो देर आर ह्यूमंस, राइट। 4-5 क्वेश्चंस इज फाइन, बट 150 क्वेश्चंस का डिफिकल्टी लेवल इतना वेरी होता है। देयर इज नो स्टैंडर्डाइजेशन अमंग, लाइक एमबीए सीईटी में स्टैंडर्डाइजेशन ही नहीं बचा है, which is very bad. This is point one that they need to consider henceforth going on, like for your 2025 MBA CET standardization. Work on your standardization CET से. And the sad part is कि मैंने देखा है कि इंजीनियरिंग सीईटी सही से चल रहा है, या मतलब ऑब्वियसली देयर आर सम अप्स एंड डाउन्स, बट एलएलबी का सीईटी सही चल रहा है, या तुम्हारे बाकी एग्जाम्स का सीईटी, एमबीए सीईटी में ही क्या प्रॉब्लम हो रहा है मेरे को समझ में नहीं आ रहा। They need to take this very seriously. So first thing is standardization. All right. Second thing अगर अपन देखें तो number of slots. अभी CAT में भी there are 3 slots. All right. 3 slots ले रहे वो. All right. पर वो क्या करते हैं, 3 slots के 3 slots अभी 2-2 घंटे की एग्जाम में एक दिन में खत्म कर रहे हैं. They are finishing it off in one day. तो क्या हो रहा है कि किसी को लेट्स से कि जो फर्स्ट स्लॉट का बंदा बाहर दे के आ रहा है एंड देन उसका हम लोग एनालिसिस करके लेट्स से यूट्यूब पे डाल रहे, तब तक स्लॉट 2 वाला बंदा अंदर चला गया रहता है तो वो देखता नहीं, और स्लॉट 3 बंदे वाले को भी कितना 1 घंटे का डिफरेंस रहता है कि क्या ही कर लेगा वो उतने घंटे में, ठीक है। तो इनका कैसा है, सीईटी का एक तो 5 स्लॉट्स होते हैं स्प्रेड अक्रॉस 3 डेज, ठीक है। एक तो फिर तुम नंबर ऑफ स्लॉट्स रिड्यूस करो, ऑल राइट, इफ यू आर रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ स्लॉट्स इंक्रीज द नंबर ऑफ टेस्ट सेंटर्स, वो ऐसे कर सकते हो। अगर वो कैपेसिटी नहीं है अपने पास तो स्लॉट्स एक तो एक ही दिन में जितने ठूस सकते हो बच्चे खत्म कर दो वो एग्जाम। तुम्हें 2.5 घंटे का नहीं कंडक्ट कर पा रहे हो, तुम भी 2 घंटे का करो, जो भी पॉसिबल है, रिड्यूस द नंबर ऑफ स्लॉट्स। बहुत 5 स्लॉट्स तुमको फिर डिफिकल्ट जाता है, एक तो तुम 5 स्लॉट्स में स्टैंडर्डाइज कर ही नहीं पा रहे हो, होपफुली 2 स्लॉट या 3 स्लॉट में कर पाओगे, ये हमारा एक्सपेक्टेशन है। तो reduce the number of slots is what we would suggest, alright, if possible do that. एक तो है नॉर्मलाइजेशन एमबीए सीईटी वालों को बिल्कुल नहीं जम रहा है, क्या कर रहे पता नहीं। वो लोग क्या करते हैं, नॉर्मलाइजेशन के लिए डिटेल में वीडियो बनाए हम लोगों ने, डू चेकआउट, उसकी लिंक लगे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे, पर हमारे चैनल में जाके देख सकते हो कि सीईटी का नॉर्मलाइजेशन कैसे होता है। तो व्हाट दे डू इज दे ओनली कंसीडर द टॉपर ऑफ, मतलब ठीक है वो है कि पर्टिकुलर स्लॉट में तुम्हारा कंपटीशन होता है, बट दे ओनली कंसीडर द टॉपर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट एंड द लास्ट पर्सन ऑफ दैट पर्टिकुलर स्लॉट, और उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन होता है एज अपोज टू कैट एग्जाम, ठीक है। तो कैट जैसा एटलीस्ट सीईटी सेल गाइज यू नीड टू डू योर नॉर्मलाइजेशन एटलीस्ट जैसा कैट करता है वैसे करो, विच इज दे फॉलो इक्वी परसेंटाइल मेथड। इसमें क्या है, तो वो लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं कि सिर्फ टॉपर और लास्ट का देखते, वो फर्स्ट रैंक का मार्क देखेंगे, वो 10th रैंक का मार्क देखेंगे, वो 100th रैंक का मार्क देखेंगे, वो ऐसे स्लॉट्स है उनके अलग अलग, 200th रैंक, 500th रैंक, 1000, 2000, 5000, ऐसे एंड तक वो देखेंगे। उसके बेसिस पे फिर वो ऑब्वियसली दे विल यूज द डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टूल्स दैट आर अवेलेबल एंड उसके बेसिस पे नॉर्मलाइजेशन करते हैं एज अपोज टू सीईटी सेल फर्स्ट लास्ट खत्म, ठीक है। इट्स अ वाइड रेंज गाइस, बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम हो जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन ढंग से सीखना चाहिए सीईटी सेल ने, इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट। नॉर्मलाइजेशन, रिड्यूस नंबर ऑफ स्लॉट्स, स्टैंडर्डाइजेशन गाइज। आप इतनी बड़ी सीईटी सेल इज अ बिग बॉडी गाइज, इतना मतलब पूरे महाराष्ट्र के एग्जाम्स कंडक्ट करते हैं अलग अलग, एक एमबीए सीईटी की एग्जाम नहीं कंडक्ट कर पा रहे, दैट इज अ शेम।
ऑलराइट, दे नीड टू इम्प्रूव, दे नीड टू इम्प्रूव. पीपल आर स्टार्टेड लाइक दे हैव लाइक लॉन्ग बैक पोस्ट कोविड ये चालू हुआ, प्री कोविड ढंग से होता था, बट पीपल हैव स्टार्टेड लूजिंग फेथ. सॉरी टू से दैट, बट सीईटी में पीपल आर लूजिंग फेथ नाउअडेज कि नहीं देना ही नहीं चाहिए, ऐसे भी सोच रहे लोग. एंड देन ट्रांसपेरेंसी, आई नो कि अरे हमने तो अभी तुमको ऑफिशियली आंसर्स भी दिखाए वगैरह वगैरह, बट हमारे जो फाइनल स्कोर कार्ड आएगा ना, अभी क्या हो रहा है कि हमारे टाइम पे तो भी वो एक स्कोर देते थे. ऑलराइट, ये तुम्हारा स्कोर है, तुम्हारा लेट्स से मेरा 148 149, मेरे को एग्जैक्टली पता नहीं भाई, इसके अगेंस्ट तुम्हारा 99.97 परसेंटाइल है, हमको स्कोर मिलता था, परसेंटाइल मिलता था, अभी सिर्फ परसेंटाइल दे रहे. तो व्हाट वी एक्सपेक्ट यू टू, ठीक है वो आंसर शीट्स दिखा रहे हो कि तुमने क्या मार्क किया, उसके बेसिस पे आपकी भी गलतियां समझ रही सीईटी सेल की, प्लस स्टूडेंट्स की भी समझ रही, जो भी है दैट इज अ गुड थिंग, गुड इनिशिएटिव. आई एम एटलीस्ट हैप्पी कि दे आर लिसनिंग टू अस. बट जब फाइनल स्कोर कार्ड आएगा ना, उसमें हमें रॉ स्कोर भी चाहिए, प्लस नॉर्मलाइज स्कोर भी डालो, कि समझना चाहिए कि नॉर्मलाइज के बाद कितना आ रहा है, कितना ड्रास्टिक डिफरेंस है. अभी पीपल स्टूडेंट्स आर कंप्लीटली ब्लाइंड, कुछ समझ में ही नहीं आता है. ठीक है, हाँ तुमने किया है, सीईटी सेल ने किया है, सही रहेगा, हम क्या करें. ठीक है, बहुत हल्ला वगैरह करेंगे, उससे सीईटी सेल कुछ करते नहीं है. ठीक है, तो हमको समझ में आना चाहिए, वी नीड टू नो कि हाँ रॉ स्कोर इतना है, मेरे को अंदाजा है कि मैंने 150 अटेम्प्ट की, 80% मेरा स्टैंडर्ड अगर सही आता है 120 आना चाहिए, प्लस थोड़े से तुक्के आ गए 125 स्कोर, मेरा रॉ स्कोर आया 120 से 130 के बीच में, आई विल बी हैप्पी कि ठीक है सही है इनका. ठीक है, बट उस रॉ स्कोर ही मेरा 80 आ रहा है और अभी तो समझ रहा ही नहीं है, ऑब्वियसली रॉ स्कोर समझता ही नहीं क्योंकि वो देते ही नहीं आप. बट सीईटी सेल ने अगर दिया रॉ स्कोर, नॉर्मलाइज्ड स्कोर भी दिया, तो इट्स इजियर फॉर अस इंप्रूव ऑन द ट्रांसपेरेंसी एस्पेक्ट एज वेल. आई होप what points I am making या we are trying to make here is clear. Guys, कुछ भी आपको लगा कि नहीं सर ऐसे होना चाहिए वैसे होना चाहिए, do let us know in the comment section. Let's see कि what can be done. ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचना चाहिए एंड ऑब्वियसली सीईटी सेल तक वो पहुंचना चाहिए. और तुम्हें क्या लगता है कि क्या सही होना चाहिए, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन एज वेल. ऑलराइट गाइस, सो ऑल दिस वॉट एवर वी हैव डिस्कस, इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन या कंक्लूजन्स ड्रॉ कर सकते. सबसे इंपॉर्टेंट एंड द फर्स्ट कंक्लूजन दैट नीड्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम द स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव है कि स्टूडेंट्स ने क्या ध्यान में रखना चाहिए. दिस शुड बी इम्प्लीमेंटेड अक्रॉस, एवरीवन शुड इम्प्लीमेंट दिस. इज जैसे बोलते हैं ना कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट, वैसे ये कांट रिलाई ओनली ऑन सीईटी एनी मोर. पहले थे स्टूडेंट्स कि हम लोग सीईटी क्रैक करेंगे, जेबी जाएंगे, सिम्सरी जाएंगे, वेलिंगकर जाएंगे, पहले केजे सोमैया भी होता था, अभी नहीं है. तो ऐसे स्टूडेंट्स थे विच वॉज ओके. ठीक है, अर्लियर इट वॉज ओके, सीईटी का एकदम फ्लुएंट, एकदम सिस्टमैटिकली फ्लूइड वे में कंडक्ट होती थी एग्जाम, अभी नहीं हो रही. तो यू कांट डिपेंड ओनली ऑन सीईटी, यू हैव टू हैव बैकअप ऑप्शंस. सी मैट दो, ठीक है, बैकअप भी कैसे, अभी जैसे तुम लोग म्यूचुअल फंड्स ले रहे हो तो ओवर डाइवर्सिफाई भी नहीं करना है, पर ढंग से डाइवर्सिफाई करना है. तुम एक ही चीज के लेट से कि तुम इलेक्ट्रिक व्हीकल रिलेटेड शेयर्स खरीद रहे हो एक म्यूचुअल फंड में, दूसरे म्यूचुअल फंड में भी कुछ बैटरी रिलेटेड कर रहे हो, तो वैसा नहीं, मतलब सीईटी दे रहे हो तो सीमैट एक दे रहा हूं मैं तो बैकअप हो जाएगा, वैसा नहीं थॉट प्रोसेस होना चाहिए. क्योंकि सीमैट थ्रू भी जो टॉप के कॉलेजेस है वो सीईटी थ्रू वाले टॉप के कॉलेजेस है, तो सीईटी दे रहे हो सीमैट दो, इट्स ओके, बट दैट कांट बी कंसिडर्ड एज बैकअप. स्नैप दो, स्नैप के टॉप के कॉलेजेस अलग है, सिम्बॉयसिस वगैरह, ग्रेट ग्रेट कॉलेजेस टू गेट इनटू. सीईटी हो गया, स्नैप हो गया, एनमैट दो, कैड दो. ठीक है, कैड दे रहे हो तो जैड दो, जी मैट भी दो गाइस, जी मैट थ्रू. जी मैट मेरे को पता नहीं अभी तक लोग दे रहे नहीं, अरे बहुत महंगा एग्जाम है, इट्स ओके, 5 साल की वैलिडिटी है, कॉलेजेस भी बहुत बढ़िया है जी मैट थ्रू. ऑलराइट, एंड प्लस तुम्हें ना सिर्फ इंडिया, अक्रॉस मान लो इंडिया के बाहर के भी ऑप्शंस ओपन होते, तो दो, जितने एग्जाम्स दे सकते हो दो, अच्छे से प्रिपेयर करके दो. एंड प्लस गाइज ऑलवेज हैव बैकअप, सो दैट वुड बी कंक्लूजन 1 कि कांट रिलाई ओनली ऑन सीईटी. ठीक है, दैट इज अ मेजर कंक्लूजन दैट कैन बी ड्रॉन. एंड 2, फिर जो सीईटी सेल ने करना चाहिए कि उन्होंने दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स, ठीक से स्टैंडर्डाइजेशन देखो, नॉर्मलाइजेशन पे काम करो, नंबर ऑफ स्लॉट्स देखो कि कुछ कम ज्यादा हो सकते हैं क्या, ट्रांसपेरेंसी गाइज, ट्रांसपेरेंसी नहीं, तो ये सब चीजों पे काम करोगे तो डेफिनेटली सीईटी वापस से उसके अर्लियर प्रीवियस ग्लोरी डेज में वापस आ जाएगी. ठीक है, अच्छी एग्जाम है, अच्छे कॉलेजेस है, टॉप के कॉलेजेस है. ऐसे ना हो कि धीरे धीरे फिर सीईटी अच्छे से कंडक्ट नहीं हो रहा है तो जेबीआईएमएस बोल देगा कि हम हमारा, वो सोच रहे थे जब हम थे तभी भी सोच रहे थे कि लाइक लेट्स अपना खुद का एग्जाम कंडक्ट करते,
तो उससे क्या होगा, एक तो ऑल इंडिया स्टूडेंट्स भी आ पाएंगे, तो पीयर्स का लेवल भी और इम्प्रूव होगा, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर डिफरेंट बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स आएंगे। तो JBIMS अगर बोल दिया कि नहीं हम लोग हमारी खुद की एग्जाम कंडक्ट कर रहे, तो मैं तो बोलूँगा CET कोई लेगा ही नहीं। सबका एम क्या होता है कि CET दे के JB जाना होता है, दैट इज द ड्रीम। ऑलराइट, अगर गलती से आजकल में JB ने ऐसे बोल दिया तो खत्म है, CET कोई लेगा ही नहीं। ठीक है, सो गाइज हैव बैकअप, डोंट रिलाई ऑन CET, वी कांट रिलाई ऑन CET एनी मोर, दैट इज माई कंक्लूजन। एंड अभी नेक्स्ट स्टेप्स क्या लो, फोकस करो दूसरी एग्जाम्स में, देखो CMAT देना चाहिए क्या, देखो कोई और एग्जाम अभी ये साल CAT देना चाहिए क्या। ऑब्वियसली CMAT अगली साल की, ये साल की हो गई रहेगी तुम लोगों की, बट नेक्स्ट ईयर कुछ करना है क्या, फोकस ऑन नेक्स्ट स्टेप्स। जिनका CET में अच्छा रिजल्ट आया है, वर्क ऑन योर प्रोफाइल, ऑल दिस थिंग्स नीड टू बी डन। बाकी अभी लोड मत लो, जो अपने हाथ में नहीं उस पर फोकस मत करो। ऑलराइट गाइज, एंड ऑल्सो इन ऑर्डर टू हेल्प यू गाइज विथ योर प्रेप, वी हैव स्टार्टेड, ऑल द बंडल्स आर नाउ ऑफिशियली लाइव। CET 25 का हो गया, CAT 2024 का हो गया। डू चेक आउट द ट्रायल लेसन बिफोर एनरोलिंग फॉर एनी ऑफ द बंडल्स। ट्रायल लेसन की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। That's it for this video guys. If you have liked the video, don't forget to click on the like button, share करो, subscribe to the Bodhi Tree channel. Don't forget to click the bell icon to get notifications. और हमारे टेलीग्राम पे हम लोग डालते ही है, ठीक है, डेली बेसिस पे कंटेंट चालू है। जो नेक्स्ट स्टेप लेना चाहते हैं, रिपीट करना चाहते हैं, स्टार्ट विथ योर प्रेप, ठीक है, डोंट वरी। जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, रिपीट करना बुरी बात नहीं है। 85-80 ईयर्स अपन मतलब जिंदा रहने वाले, लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ने ही वाली अपनी, उसमें 1 साल और स्पेंड करना इज नॉट अ बिग डील। मोटिवेटेड रहो, मोटिवेशन इज द की। मोटिवेटेड नहीं रह पाओगे तो मत रिपीट करो। इंस्टाग्राम पे डेली बेसिस पे डेली न्यूज एनालिसिस डाल रहे और यूट्यूब पे ऐसे कंटेंट लेके आते ही है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।